हाय स्टूडेंट्स मु नर्सिंग मो यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स आज आम यही वीडियो डिस्कसन करबा सिटी एंड बीएड एंट्रांस 2020 पई किछि मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल साइंस क्वेश्चन उपरे। तो फ्रेंड्स आपण माने जानिछंती जे वर्तमान सिटी एंड बीएड एंट्रांस 2020 रो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हे सारछि 23 तारिख ठारू आ लास्ट डेट रहिछि 10 अक्टोबर हूँ लास्ट डेट सिटी बीएड एंट्रांस ऑनलाइन अप्लाई करने। तो फ्रेंड्स आप समस्त जानते जे सोशल साइंस रे आप 15 टी क्वेश्चन आसे। तो देखो ये मुझे प्रीवियस ईयर 2019 नहीं कि 25 टी क्वेश्चन आप केते मार्क रखुचंते कमेंट सेक्शन रे कमेंट कर जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स देखिनेबा कौन रही क्वेश्चन। तो प्रथम क्वेश्चन रही वंदे मातरम। Vande Mataram was the song first time at the session in Indian National Congress held in। तो से कौन कही आमर जो वंदे मातरम जो वंदे मातरमटा प्रथम थर पर भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन रे गान करा जायतिला। तो यहीटा यही अधिवेशन क्यों मसीह अनुष्ठित होइथिला। वंदे मातरम को प्रथम थर पर जातीय संगीत रूपे कांग्रेस अधिवेशन रे गान करा जायतिला। तो यहाँ कौ मसीह अनुष्ठित होता से अधिवेशनटा कौ मसीह अनुष्ठित होता। तो देखो 1919 1920 1896 1886। तो करेक्ट आंसर होची आपण मानकर ऑप्शन नंबर आपण माने करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी 1896 1896 मसीह आमर जो 1896 मसीह कांग्रेस जो अधिवेशन होता है कालकाटा होता से आमर जो वंदे मातरम को जातीय संगीत रूपे प्रथम थर पर गान करा जायतिला। तो किसी इंपोर्टेंट पॉइंट जानी रखु वंदे मातरम उपरे इंपोर्टेंट रहिबो। तो देखो मुझे कही रखुची आमर जो वंदे मातरम ये जो संगीत को किए लिखिं किए ना बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ भी मन रखिबो बंकिम चंद्र चटर्जी। तापर देखो वंदे मातरम सॉन्ग को केबे अडॉप्ट करा जायतिला आमर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग रूपे केबे अडॉप्ट करा जायतिला। तो यहाँ आप जनवरी 24 1950 यहाँ भी मन रखु वंदे मातरम को जातीय संगीत रूपे केबे अधिग्रहण करा जायतिला। तो आम करेक्ट आंसर हो जनवरी 24 1950 रे ताको अडॉप्ट करथिले। तापर देखंतु आ इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखंतु जे आईएनसी आसी। तो आईएनसी विषय जानि रखंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस एटा केबे स्थापना करा जायछि ना 1885 मसीह स्थापना करा जायछि। एटा को किए स्थापना करथिले बा फाउंडर किए फाउंडर होचंती आलान ऑक्टिवियन ह्यूम आउ जने होचंती दादा भाई नारोजी आउ जने होची दिनसा एदुलजी वाचा ए तीन जन होचंती। किंतु मोस्टली क्वेश्चन आपण मानकू आसे ए ओ ह्यूम आलान ऑक्टिवियन ह्यूम होची इंपोर्टेंट रहुची। तापर देखंतु आउ इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखंतु जे आपण क्वेश्चन आसी पारे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम प्रेसिडेंट किए थिले। तो आपण माने हबो उमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी। आ जो प्रथम महिला फीमेल प्रेसिडेंट तो आनी बेसांत हो प्रथम फीमेल प्रेसिडेंट। तो ये आप मन रखु एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इज ए। तो से कौन कही भारतीय संविधान अनुजाई भारतर सार्वभौमता एकता एवं अखंडता बजाय रखा एवं रक्षा करने एक डेस से कौन आमर फंडामेंटल राइट ना फंडामेंटल ड्यूटी ना पॉलिटिकल राइट ना सिविल ड्यूटी। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी फंडामेंटल ड्यूटी बा मौलिक कर्तव्य। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आम संविधान हृदय एवं आत्मा भाव में अभिहित करिसेंती बा करिथिले। तो देखंतु चार ऑप्शन रही राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोइटेशन। तो देखो ओडिया मध्य रही निम्नोक्त मानक मध्य केउंटी को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आम संविधान हृदय आत्मा भाव में अभिहित करिसेंती। समानतार अधिकार
राइट टू इक्वालिटी तापर धार्मिक स्वाधीनतार अधिकार तापर सांविधानिक प्रतिकार अधिकार तापर शोषण विरोधी अधिकार तो आपन करेक्ट आंसर हो सांविधानिक प्रतिकार अधिकार ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर जाकू इंग्लिश रे रही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन रही whose resolution of 1870 advocated by decentralization of power and formation of municipal government तो कौन कही 1870 मसीह कहार प्रस्ताव क्षमतार विकेन्द्रीकरण एवं नगरपालिका सरकार गठन में पक्षधर थिला तो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो हम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही which of the following inquiry commission was instituted to look into the Jallianwala massacre by the British government ब्रिटिश सरकार को द्वारा जालियानवाला बाग गणसंहार तदंत करने निम्नलिखित मध्य क्यों कमिशन को गठन करा जायथिला क्यों तदंत कमिशन गठन करा जायथिला तो देखो साइमन कमिशन हंटर कमिशन सिम्पसन कमिशन डेविड कमिशन आप करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी हंटर कमिटी बा हंटर कमिशन हंटर कमिटी होची करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर हंटर कमिटी नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट स्टडीज द हिस्ट्री कल्चर एंड फॉकलोर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट निम्नलिखित मध्य क्यों विषय भारतीय उपमहाद्वीपर इतिहास संस्कृति और लोककथा गुड़िकर अध्ययन करिथाए तो चार ऑप्शन रही लैटिनोलॉजी ग्रीकोलॉजी इंडोलॉजी यूरोपियन तो आमर भारत पचार इंडियार भारतीय उपमहाद्वीपर इतिहास संस्कृति और लोककथा गुड़िक अध्ययन करने इंडोलॉजी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडोलॉजी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग इज द चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कौन कही स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो चीफ स्पोक्सपर्सन किए स्पीकर ना गवर्नर ना चीफ मिनिस्टर ना चेयरमैन तो आप करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी चीफ मिनिस्टर बा मुख्यमंत्री होचंती स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो चीफ स्पोक्समैन ये ओडिया मध्य रही निम्नलिखित मध्य किए राज्य सरकार को मुख्य प्रवक्ता अटंती तो करेक्ट आंसर होची मुख्यमंत्री होचंती राज्य सरकार को मुख्य प्रवक्ता नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप which layer reflects back the radio signal transmitted from the earth stratosphere ना ionosphere ना exosphere ना mesosphere तो से कौन कही ना क्यों स्तर पृथ्वी पृष्ठर प्रेरित होता बेतार संकेत को प्रतिफलित करे कौन स्तर तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी आयोनोस्फीयर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आयोनोस्फीयर स्तर में आमर जो रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट होची पृथ्वी पाखु नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द लेंथ ऑफ 1 डिग्री लैटिट्यूड ए 1 डिग्री आर्क ऑफ ए मेरिडियन एट द पोल्स से कौन कही ना मेरु निकट में 1 डिग्री अक्षांश लंब केते होता है जहाँ मध्यदिन रेखार 1 डिग्री चाप निमंते तो आप करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी 111.7 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज आल्सो कॉल्ड ए ग्रेट सर्कल निम्नलिखित मध्य क्यों रेखा को बृहत वृत्त कहुए बा ग्रेट सर्कल कहुए तो क्या ग्रेट सर्कल कहुए इक्वेटर को कहुए बा विषुव रेखा को आम बृहत वृत्त कहुए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इक्वेटर
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्च्ड फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू स्पेस। तो यही क्वेश्चनटा या पूर्व मध्य रिपीट होता है, यही जो 9 तारीख में यहाँ आसी। तो से कौन कही ना आमर जो कृत्रिम उपग्रह प्रथम थर महाकाश को लॉन्च करथिला को देश। तो देखो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन सर्वप्रथम कृत्रिम उपग्रह आमर महाकाश को पठाई थिले। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोवियत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हाट was the main aim of Agenda 21 adopted at the Earth Summit in the year 1992? Protection of endangered species, sustainable development, economic decentralization, eradication of poverty। तो देखो ओडिया मध्य रही 1992 मसीह पृथ्वी शिखर सम्मेलन रे ग्रहण करा 21टी कार्यसूची मुख्य उद्देश्य कौन। तो कौन हम करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, धारणीय विकास बा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होची करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। तो आपन करेक्ट आंसर रे जीवो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एटमॉस्फेरिक लेयर प्लेस्ड बिटवीन स्ट्रेटोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। से कौन कही ना स्ट्रेटोस्फियर एवं थर्मोस्फियर मध्य वायुमंडल स्तर नाम कौन। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, मेसोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर एवं थर्मोस्फियर जो मझिरे जो रही स्तरटा ताकू कह जाए मेजोस्फियर। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया which among the following animals was declared extinct in the year 1952। तो से कौन कही भारतर इतिहास रे 1952 मसीह निम्नलिखित मध्य क्यों प्राणी को विलुप्त बोली घोषणा करा जायथिला। तो निकोबर पिजियन, एशियाटिक चीता, डिजेट फॉक्स, गैंगडिक डॉल्फिन। तो करेक्ट आंसर होची एशियो चीता बा एशियाटिक चीता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन मध्य रिपीट होईची। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज एन आदिवासी लीडर लेड ए ट्राइबल रिवोल्ट इन झारखंड एगेंस्ट ब्रिटिश। तो देखो निम्नलिखित मध्य किए जड़े आदिवासी नेता थिले बा स्वाधीनता संग्रामी थिले जे कि ब्रिटिश मानक विपक्ष रे झारखंड रे एक जनजातीय विद्रोह को नेतृत्व नहीं थिले। एटा एकदम सहज क्वेश्चन। तो यहाँ कौन हम ना बिरसा मुंडा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, विच एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए बायोटिक रिसोर्स। तो देखो बायोटिक रिसोर्स से कौन कही बायोटिक रिसोर्स सबुठारु बेस्ट एग्जांपल कौन हम। तो देखो प्रेकियस स्टोन्स माने रत्न भाया माने बहुत हेवी स्टोन्स ता सहित लाइफ स्टॉक माने आमर जो पशु संपद रही ता सहित आपण मानकर रॉक्स रही पत्थर ना मेटाल। तो देखो ये करेक्ट आंसर रही मानकर लाइफ स्टॉक्स बा पशु संपद। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी। ये ओडिया मध्य रही निम्नलिखित मध्यरु क्यों प्रकार संबल जैव संबल सर्वोत्कृष्ट अटे सबुठारु बेस्ट अटे। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी, पशु संपद बा लाइफ स्टॉक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 64 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर द टूल यूज्ड इन मेसोलिथिक एज। तो देखंतु से कौन कही ना निम्नलिखित मध्यरु काहाको प्राचीन और नवीन प्रस्तर जुग मध्य समय उपकरण बा मेसोलिथिक टूल भाव में जना जाउथुला। तो चारिटा ऑप्शन रही नियोलिथ, मैक्रोलिथ, मेट्रोलिथ आउ माइक्रोलिथ। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोलिथ। ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is a non-renewable but recyclable natural resource। देखो से कौन कही निम्नलिखित मध्य कौटा गोटे नॉन रिन्यूएबल माने नवीकरण योग्य नुहे
किंतु किंतु सेटा रिसाइकल हो पार। तो कौटा ना देखो फरेस्ट रही, फसिल फ्यूएल रही, वाइल्ड लाइफ रही, मेटाल रही। तो देखो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेटाल। तो देखते ओडिया रही निम्नलिखित मध्य क्यों प्रकार संबल नवीकरण अयोग्य, नवीकरण अयोग्य किंतु चक्रीकरण योग्य प्राकृतिक संबल अटे, से आम धातु। तो फ्रेंड जदि आपण मानक ऑप्शन तो ये कही रखुच्छी से कौन कही विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल बट रिसाइकेबल नेचुरल रिसोर्स। तो ये आपण जदि यही ऑप्शन गुड़ाक दे न था ये था आपण दे था गोटे एनिमल दे था गोटे ऑयल दे था गोटे वुड दे था गोटे दे था आयरन दे था। तो आप कौन हम देखो करेक्ट आंसर हो आयरन, आयरन दे था माने आयरन गोटे मेटाल। तो ये आप करेक्ट आंसर हो आप बुझीपार ना। तो आप मेटाल माने आप आयरन जहाँ कि मेटाल अच्छी से गुड़ाक आप मेटाल न दे आयरन देते आप आयरन टिक करते। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया रे सर्वप्रथम पंचायत राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करथिले किए, ओडिशा ना राजस्थान ना बिहार ना उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान रे सर्वप्रथम पंचायत राज सिस्टम आसीथिला। देखो तो ये ओडिया मध्य रही आप देखने जो मैंने ओडिया चाहते तो क्यों राज्य भारत में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था को कार्यकारी करथिला, सेटा होची राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एट विच पॉइंट ऑन द एर्थ द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन इज मिनिमम। इक्वेटर ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ना पोल्स ना अंटार्कटिक सर्कल। तो से कौन कही पृथ्वीर क्यों बिंदु रे दुईटी मध्यदिन रेखा मध्य दूरता सर्वनिम्न अटे, सबुठ कम अटे। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी पोल्स बा मेरु। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी मेरु। पृथ्वीर मेरु ठारे दुईटी मध्यदिन रेखा मध्य दूरता सबुठारु कम अटे बा सर्वनिम्न अटे। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टूल्स वेर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज। तो देखो अधिकांश परिष्कृत उपकरण निम्नलिखित मध्य क्यों जुगरे मिलुथुला। तो चार ऑप्शन रही नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज आ मॉडर्न एज। तो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टूल्स बा अधिक परिष्कृत उपकरण को जुग मिलता नियोलिथिक एज, जहाँ को ओडिया रे कह जाए नवपाषाण जुग। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्य क्यों ग्रह सूर्यर सबुठारु निकटतर अटे। तो से कौन पचारची व्हिच प्लानेट इज नियरेस्ट टू द सन, व्हिच प्लानेट इज नियरेस्ट टू द सन माने सूर्यर निकटतम ग्रहर नाम कौन। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए बुध। बुध ग्रह होची पृथ्वीर निकटतम ग्रह अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा हु रिप्रेजेंट्स द यूनियन टेरिटोरी। से कौन कही भारतीय संविधान अनुसार लोकसभा केते अधिकतम सदस्य यूनियन टेरिटोरी बा केंद्र शासित अंचल प्रतिनिधित्व करि। तो ये मुझे कही रखुच्छी आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा भारतीय संविधान अनुजाई लोकसभार सभ्य संख्या केते रखा जायछि 552 स्थिर करा जायछि, 552 स्थिर करा जायछि। किंतु सेथरे आपण मानकर 530 जन स्टेट रु आछुंती, स्टेट रु रिप्रेजेंट करिवे। आउ रहिछि 20 जन आमर जो यूनियन टेरिटोरी रिप्रेजेंट करिवे, यूनियन टेरिटोरी बा आमर यूटी बा केंद्र शासित अंचल रु से माने आसीबे। आउ 2 जन अछंती सेडा राष्ट्रपति द्वारा आंग्लो इंडियन 2 जन को रिप्रेजेंट करंती। तो ये आप 552 जन हमें यहाँ आप इंपोर्टेंट रहा मन रखु। से पचार आपको यूनियन टेरिटोरी के जन कौच तो आप 20 जन लिखे, जदि आंग्लो इंडियन पचार ताल आप 2 जन लिखि था, जदि से आपको स्टेट तरफ कही था आप 530 जन लिखि था। तो यही क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहिबो। तो ये आप करेक्ट आंसर होची यूनियन टेरिटोरी लोकसभा अधिक 20 जन आसीपारे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन रही विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन वाज गांधीज फर्स्ट मास रेसिस्टेंस मूवमेंट एग्नेस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो निम्नलिखित मध्य केउंटी गांधीजींकर प्रथम जनप्रतिरोध आंदोलन थिला से पचारि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट द चंपारण सत्याग्रह सल्ट सत्याग्रह। तो आप करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी द चंपारण सत्याग्रह। तो निम्नलिखित मध्य केउंटी गांधीजींकर प्रथम जनप्रतिरोध आंदोलन थिला। तो करेक्ट आंसर होची चंपारण सत्याग्रह। तो फ्रेंड्स ये थिला आज 25 क्वेश्चन। तो आप मैंने केते मार्क रखिंट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जणाइबे। जदि वीडियो भल लगी ताल निहत गोटे लाइक करेंगे और अधिक कृपया सांग साथी मानू शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।